हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फिफ्थ हाउस के बारे में जानेंगे कि फिफ्थ हाउस हमारे किन किन पार्ट्स को डिनोट करता है और किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है किसी अफ्लिक्टेड में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ हाउस से जैसे कि आपको पता होगा कि बच्चों का घर माना जाता है फिफ्थ हाउस। हमारे बच्चे शो होते हैं फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस सबसे पहले अगर सबसे मेन इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक्स को लिया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिफ्थ हाउस बच्चों से रिलेटेड कि फिफ्थ हाउस हमारे पास्ट पुण्य एंड बैड कर्मा है। यहाँ पे साथ साथ लिखते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि और आप उसको अच्छे से समझ पाएँ और लिख पाएँ कि आपको अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आपको इजी हो जाए। पास्ट गुड एंड बैड कर्मा, यानी कि इससे यह शो होता है कि आपकी बुद्धि, आपके बच्चे, आपकी आर्टिस्टिक स्किल जो है आपके पास्ट गुड और बैड कर्मा पर डिपेंड करती है। इस जन्म में आपने इस जन्म में आपको जो भी फल मिलेगा वो आपके पास्ट लाइफ के गुड और बैड कर्मा से मिलेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस कहीं बैड ग्रहों के साथ बैठा है और कहीं ना कहीं उसका एस्पेक्ट जो है मतलब बैड क्रूर ग्रहों के साथ। क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं? सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु। ठीक है, ये जो है ये क्रूर ग्रह है। कहीं ना कहीं मान लो कि अगर सैटर्न यहाँ बैठा है तो सैटर्न या फिर मार्स यहाँ बैठा तो उसकी 7th दृष्टि जो है फिफ्थ हाउस पर पड़ेगी। तो आपको बच्चे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और या फिर जब बच्चों के साथ आपकी बनना बंद हो सकती है। तो क्योंकि आपके जो फिफ्थ हाउस का कहीं ना कहीं आपके पास्ट गुड और बैड कर्मा का फल आपको इस जन्म में मिलता है। इस बात को हमेशा डिनोट कर, इसीलिए आपको कहा जाता है कि इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो नेक्स्ट की लाइफ में आपको अच्छी चीज़ें या अच्छे आपको आपका जो है बहुत सारी कुंडली के अनुसार, जैसे कि अगर आपने ये इस जन्म में अच्छे कर्म किए या पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में आपका फिफ्थ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिफ्थ हाउस के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जो है आपके इसके जो गुड कर्मा है, और दूसरा फिफ्थ हाउस के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जो आपकी पितरों की जो 9th हाउस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए उसके साथ साथ इस जन्म में भी जो आप कर्म करेंगे या फिर जो आपके पितरों की जो आपके पितरों की जो कृपा है वो भी आप इस जन्म में अच्छे से ले पाएंगे। तो फिफ्थ से फिफ्थ, नाइन्थ से फिफ्थ, फर्स्ट, आपका जो होल ओवर फर्स्ट योर सेल्फ, योर बॉडी जो है आपका पूरा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आपका फर्स्ट, फिफ्थ और 9th स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो अब अगर हम देखते हैं कि आपकी फिफ्थ हाउस से आपकी इंटेलिजेंस भी देखी जाती है। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। ठीक है, आपकी बुद्धि कैसी होगी, यानी कि आप डिसीजन लेने में, आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी पावर कैसी होगी वो फिफ्थ हाउस से दिखाई जाती है। फिफ्थ हाउस आपकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी है। यानी कि जिसकी बुद्धि सही होगी तो उसकी अर्ली, यानी कि फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो बुद्धि सही है तो उसका फिफ्थ जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। कईयों का आपने देखा होगा कि बचपन में बहुत ज़्यादा बौंदड़ बुद्धि के होते हैं, जिनको आप कई बार आपने बोला भी होगा आपके सामने या आपको भी किसी ने बोला होगा कि आप बौंदड़ बुद्धि की हो। क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड में है, राहु केतु या मार्स या सैटर्न के साथ कहीं ना कहीं बैठा है। तो इसीलिए आपको लोग बौंदड़ बुद्धि के बोलते हैं, लेकिन आप बौंदड़ बुद्धि के होते नहीं हो। असल में क्या है कि ये जब आपके किसी भी घर के साथ बैठते हैं, ये जो है यूनिवर्स कहते हैं कि
आपको उस घर पर ज़्यादा पावर देना है, आपको उस घर पर ज़्यादा कार्य करना है, क्योंकि आपके अगर 5th हाउस पर अगर ज़्यादा कार्य करने का मतलब है कि आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ बैड कर्म किए होंगे, तभी आपका 5th हाउस अफ्लिक्टेड है इन ग्रहों के साथ। तो इसीलिए जो आपको ज़्यादा, इसीलिए कईयों का रेट्रोग्रेड ज़्यादा होते हैं ग्रह, और अफ्लिक्टेड ज़्यादा होते हैं ये ग्रह, कहीं ना कहीं तो बैठेंगे। कई बार होता है कि कईयों की कुंडली इतनी अच्छी होती है, ये ग्रह सभी ग्रहों के साथ कहीं ना कहीं मेल खा रहे होते, तो उनको स्ट्रगल ज़्यादा मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनको उनको बहुत ज़्यादा इस यूनिवर्स ने भेजा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, बहुत ज़्यादा आपको अपने घरों पर कार्य करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये ग्रह मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं से उस सिचुएशन में ऐसा बना देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, बहुत ज़्यादा। मान लो कि अगर सैटर्न ने या मार्स यहाँ बैठा, ठीक है, मार्स ने आपके 5th हाउस के लॉर्ड को अग्रेशन यानी कि गुस्सा दिलाया, और आपने गुस्से में कुछ ऐसा कार्य किया जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रभाव पड़ा, आपकी एजुकेशन में प्रभाव पड़ा, आपकी जॉब में प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका 5th हाउस कहीं ना कहीं और भी एस्पेक्ट डाल रहा होगा। तो इसीलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिया जाता है कि आपको स्ट्रगल करना है, लेकिन एक समय के बाद जो है आपको उसके अच्छे प्रभाव भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी इंटेलिजेंस पर, इसीलिए जो 5th हाउस का जब हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम इंटेलिजेंस उस बंदे का 5th हाउस ज़रूर देखते हैं कि उसकी बुद्धि कैसी है। वो कहते हैं ना, प्राउडी है, वो ज़्यादा अकड़ू है या इगोइस्टिक है। क्यों? क्योंकि इगोइस्टिक क्यों होगा? मार्स के साथ अगर या फिर राहु के साथ अगर 5th हाउस का लॉर्ड बैठा, तो वो इगोइस्टिक ज़्यादा होंगे, अग्रेशन के अंदर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। तो इसका उपाय, इसका रेमेडी ये है कि आपको मार्स से क्या होगा कि मार्स जो है मार्स की जो है आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह है। उसकी पावर को यूज़ करने के लिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ में जाना चाहिए। अपनी उस बॉडी की पावर को अगर जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा क्या है, दिमाग शांत रहेगा। तो ये मार्स के लिए रेमेडी है। ठीक है, आगे वीडियोस में आपको सैटर्न, राहु और केतु की रेमेडीज बताते जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि इससे आप जो और ज़्यादा है कि क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल्स, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक स्किल्स शो करते हैं। इससे है कि जिसका 5th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपने जीवन में, उसके हर जीवन के हर पड़ाव में वो क्रिएटिव रहेगा, वो आर्टिस्टिक स्किल्स रहेगा। ठीक है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को बड़ी क्रिएटिविटी से अपनी बुद्धि का यूज़ करके, अपनी एजुकेशन का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को हल कर देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं कि जब 5th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठता है, इसका ये जो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक स्किल का सबसे अच्छा यूज जो है बच्चे या पर्सन जो है वो एजुकेशन में करेंगे, जॉब में करेंगे या फिर बिजनेस में करेंगे और प्रोफेशन में करेंगे। ठीक है, आगे ये देखते हैं कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठता है, तो ये दर्शाता है कि 10th हाउस किस किस का घर है? ये है हमारे ऑल ओवर प्रोफेशन, यानी कि हमारी ऑल ओवर जो पूरी लाइफ के थ्रू हम जो काम करेंगे, चाहे वो बिजनेस है चाहे जॉब है, वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, जब 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है, इसका मतलब है कि वो अपने पूरे प्रोफेशन में, चाहे वो जॉब करे चाहे वो बिजनेस करे, उसमें क्रिएटिव रहेगा, हमेशा आर्टिस्टिक स्किल रहेगा। और उसको हमेशा अगर क्या होता है कि कईयों को प्रॉब्लम आ रही होती है जॉब में, बिजनेस में, क्योंकि वो इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे होते, आर्टिस्टिक या क्रिएटिव नहीं रहते, वो हमेशा बंधे हुए फील करते हैं।
जब तक वो क्रिएटिव नहीं रहेंगे या आर्टिस्टिक नहीं रहेंगे तब तक वो 5th हाउस को और 10th हाउस को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक स्किल ज़रूर होना चाहिए उस इंसान को। और दूसरा है कि आजकल की दुनिया में जब देखते हैं कि कुछ आपने भी देखा होगा और मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि एजुकेशन तो कोई और ले रहे हैं लेकिन जॉब किसी और में कर रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग है, कोई डॉक्टर है, लेकिन आगे जाकर कोई यूट्यूबर बन रहा है, या फिर कोई शेफ़ बन रहा है, या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, या फिर कोई सिनेमा में जा रहा है ना। तो क्यों जा रहे हैं वो एक डिफरेंट कारण है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठता है, यानी कि जो स्टडी करेगा, जो स्टडी उसने की, उस पर्सन ने जो स्टडी उस पर्सन ने की होगी वही वो अपना प्रोफेशन चूज करेगा। या फिर एक ये पॉइंट है, दूसरा ये है कि जब वो अपने अपने किसी प्रोफेशन को चूज करता है, अगर उसमें उस प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आगे स्टडी करता जाए और उसमें और ज़्यादा नॉलेज लेता जाए तो वो उसमें और ज़्यादा प्रसिद्धि, या उसमें उसको उसका एक कहते हैं ना, उसका एक बहुत ज़्यादा उसका वर्चस्व बन जाता है। तो इसीलिए उसको उसको उसकी पहचान जो है उसकी स्टडी, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उस प्रोफेशन के उसको ग्रोथ करने से उसको मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो ये 5th हाउस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे करियर से रिलेटेड, हमारे बच्चों से रिलेटेड, उनकी जो स्टडी है, अर्ली चाइल्डहुड स्टडी है। मान लो कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड किसी ग्रह के साथ अफ्लिक्टेड है, बचपन में उसकी दशा आ गई है ना, अर्ली चाइल्डहुड में ही आ गई, तो उसका मतलब है कि उस बच्चे की स्टडी में कहीं ना कहीं विपदा आएगी, उसका मन स्टडी में नहीं लगेगा, उसका कहीं ना कहीं उसका मन जो है किसी और चीज़ों में लगेगा, उस स्टडी में नहीं लगेगा। तो उसकी बाधाएं जो है वो 5th हाउस से आप देख सकते हैं। ठीक है, हायर स्टडी हम 9th हाउस से देखते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारी ये है अर्ली, और ये जो 9th हाउस है ये हमारी है हायर एजुकेशन। ठीक है, एंड दूसरा अगर आगे देखते हैं कि इस घर से हम अपनी एंटरटेनमेंट को भी देख सकते हैं। अगर मान लो कि अगर आपका केतु 5th हाउस के साथ बैठ गया, तो अगर 5th हाउस केतु बैठा है तो इसकी जो 6th सेंस होगी ना, 6th सेंस बहुत स्ट्रांग होगी। क्यों? केतु जो है वो एक आभास है, पहले से ही उस चीज़ का आभास होना, स्पिरिचुअल ग्रह है, तो अपने आप ही उसकी जो बुद्धि है, वो जो 6th सेंस उसकी स्ट्रांग होगी, उसको पहले से ही पता चल जाएगा, या फिर उस व्यक्ति को देखने से ही पता चल जाएगा। मतलब जिसका 5th हाउस लॉर्ड और केतु का संबंध बन रहा है ना, तो वो व्यक्ति जो है जब किसी दूसरे इंसान को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वो जो इंसान है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, और उसका जो आगे आने वाले जो कदम है वो कैसे होंगे। तो ये 5th हाउस के लॉर्ड की एक बहुत अच्छी विशेषता है। ठीक है, एंड आगे अगर हम देखा जाएगी, अगर आपके पास्ट गुड एंड बैड कर्मा जो है आपके जो अगर थोड़े गुड कर्मा है तो आपका 5th हाउस स्ट्रांग होगा, अगर बैड कर्मा है तो आपका 5th हाउस वीक होगा। ठीक है, एंड आगे और देखते हैं कि अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए कि 5th हाउस जब आपके जॉब के घर में बैठता है तो ये 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो है बैड माने जाते हैं, लेकिन अगर जब उसकी प्लेसमेंट किसी ऐसे ग्रहों के साथ बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। यानी कि ये 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा, इसका मतलब ये है कि अपनी बुद्धि को यूज़ करके वो अपने एनिमीज़ को,
अपने अंदर के एनिमीज़ को भी बहुत अच्छे से हरा पाएगा और अपनी बुद्धि का यूज़ करके वो जॉब में बहुत अच्छा एक्सीलेंट काम कर पाएगा। ठीक है, ये जो है जैसे कि आपने देखा 5th हाउस जब 10th हाउस के साथ जाता है, 5th हाउस जब 6th हाउस के साथ जाता है और 5th हाउस से और बिजनेस के घर में जाएगा तो वो भी सेम होगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने पार्टनरशिप में एक बैलेंस बनाकर रखता है, क्रिएटिव रहता है, हर बार नई नई चीज़ों को यूज़ करना, हर बार कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक स्किल्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना इस व्यक्ति की पहचान है। और दूसरी बात सबसे जो वैसे सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं लेकिन एक और बात है जो आपको बताएं, 5th हाउस का जब लॉर्ड 10th हाउस के साथ बैठता है, आप अगर इस इंसान को अकेला छोड़ देंगे यानी कि इसके पास कोई भी काम नहीं होगा ना तो ये डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, लेकिन हाँ डिप्रेस हो जाएगा, टेंशन में जाएगा और बहुत ज़्यादा इसको मतलब इसका जो दिमाग है हमेशा कहीं ना कहीं इसको लगाते रहना चाहिए। जब 5th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड का संबंध बनता है, 5th हाउस प्लस 10th हाउस लॉर्ड का जब संबंध बनता है, आपको हमेशा आप अपनी कुंडली में देखिए, अपने बच्चों की कुंडली में देखिए या किसी अपने रिलेटिव्स की कुंडली में देखिए, जब ये दोनों का घर का संबंध बनेगा और वो व्यक्ति फ्री होगा तो वो हमेशा डिप्रेस रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलेगा। ठीक है, इसीलिए इस व्यक्ति को कभी खाली ना बैठने दे। अपने बच्चों, अगर आपके बच्चों के अंदर है ऐसा, आपके बच्चों के कुंडली में ऐसा अगर संबंध बन रहा है तो प्लीज़ उनको खाली ना बैठने दें, कहीं ना कहीं उनको व्यस्त रखें, हमेशा व्यस्त रखें। स्टडी है, स्टडी के बाद कहीं गेम में व्यस्त रखें, फिर उनको अपने साथ बातें करें या कोई ना कोई ऐसा कार्य देते रहें ताकि वो उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और वो डिप्रेस भी ना रहे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन का कारण 5th हाउस ज़रूर है। ठीक है, एंड आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 6th हाउस के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहीं तक था 5th हाउस के बारे में। आगे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो है जो दूसरे ग्रहों के साथ जब संबंध बनाता है तो उसका जो बिहेवियर है वो कैसे कार्य करेगा वो हम आगे आने वाले वीडियोस में बनाएंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू नहीं, अब ख़त्म करते हैं। 6th हाउस के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है और आप अपनी कुंडली में देखते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मुझे कमेंट करिए आपको समझ में आया है, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से ट्राई करूं कि आपको समझा पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।